गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे करंट अफेयर्स 9 सितंबर के, और प्लस हम डिस्कस करेंगे हमारे जो 6 और 8 मंथ जो हमारे पुराने निकल गए हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं क्विज़ की फॉर्म में ले रहा हूं, और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। आप किसी भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, आरआरबी, रेलवे, डिफेंस, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये आपको करंट अफेयर आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं जी अब अपने टॉपिक की तरफ। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी, और कल रात मैंने सारी पीडीएफ शेयर कर दी थी तो उसको देख लेना। और प्लस इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूं, और बाकी डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं आप। प्लस मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, जीएस कोर्स एंड जनरल अवेयरनेस का 10,000 एमसीक्यू कोर्स। जीएस कोर्स जो है हमारा थियरी कोर्स है, इसके अंदर हमने थियरी टॉपिक डिस्कस किए हैं बहुत डिटेल में। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, कोई भी एग्ज़ाम, रेलवे, डिफेंस, स्टेट पीसीएस, स्टेट एग्ज़ाम, एसएससी, कहीं पे भी कोई भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो आप जीएस कोर्स को परचेज़ करके प्रेपरेशन को आप आगे बढ़ा सकते हो। तो इसके अंदर आपको ये कोड यूज़ कर लेना VIP 500, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। और दूसरा है हमारा कोर्स 10,000 एमसीक्यू कोर्स। इसके अंदर EMI है, और ये कोर्स आप परचेज़ कर सकते हैं। ये 10 सितंबर तक जो है इस चीज़ को वैलिड है, यानी कि आप परचेज़ कर सकते हैं इन कोर्सेज़ को। जाइए और अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ाइए। तो आप परचेज़ कैसे करेंगे? तो आपको करना क्या है, स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड कर लेनी है। स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको होम पेज के ऊपर ही नज़र आएगा, बेस्ट सेलिंग कोर्स नज़र आएगा। यहाँ पे व्यू ऑल का बटन है, इसको दबाना। तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आपको दिख जाएगा GS कोर्स, और लास्ट में आपको नज़र आ जाएगा मेरा 10,000 MCQ कोर्स। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, GS कोर्स के अंदर VIP 500 कूपन कोड लगा के डिस्काउंट ले सकते हो, और जनरल अवेयरनेस का 10,000 MCQ कोर्स EMI के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, तो चलते हैं जी अब हमारे क्वेश्चंस की तरफ। पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा तो आप आंसर देना, और पहले एक पेज के, फिर दूसरे पेज के, फिर थर्ड पेज के। जो क्विज़ है, एक्चुअली ये क्विज़ है, और जो करंट अफेयर आगे वाले हैं वो नेक्स्ट बाद में आएंगे जब एक क्विज़ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कौन से शहर के अंदर जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय नेवी का एक इवेंट हुआ था जिसका नाम है मिलान? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा बैंक जो है एक लीड फाइनेंसर, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा दिया है किसको? नवी मुंबई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को। कौन से बैंक ने सबसे ज़्यादा पैसा दिया है? कौन सी हाई कोर्ट ने बोला है कि अगर आप फलों को पकाने के लिए केमिकल्स का यूज़ करोगे तो उसको जेल हुआ करेगी? रेलवे ने RPF दैट इज़ कॉल्ड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नाम किस नाम से रखा है? रेलवे ने आपके ग्रीवेंसेस, और जान के आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम होती है ट्रैवल करते टाइम पे, तो उसके लिए इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दे दिया है। उस नंबर का मतलब वो कौन सा नंबर है? वर्ल्ड बुक फेयर जो हुआ 2020 का, ये कौन से शहर में देखने को आपको मिला? तो देखते हैं जी, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो मिलान जो है एक नेवल एक्सरसाइज थी, इंटरनेशनल इवेंट था ये आपका मार्च 2020 के अंदर। तो ये कहाँ पे था? डेट इज़ इन द विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विशाखापट्टनम, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मिलान जो है एक मल्टीलेटरल जो है एक नेवल एक्सरसाइज है, इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, और इसका जो थीम था वो था सिनर्जी अक्रॉस द सी। सिनर्जी अक्रॉस द सी इंपॉर्टेंट है, सिनर्जी अक्रॉस द सी। दूसरा देखिए जी, नवी मुंबई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के अंदर कौन से बैंक ने सबसे ज़्यादा पैसा दिया है? SBI ने सबसे ज़्यादा पैसा दिया है। कौन सी हाई कोर्ट ने बोला है कि अगर आप फलों को पका रहे हो केमिकल से तो आपको जेल होगी? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है। रेलवे का RPF का जो नाम है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो नाम है वो क्या हो चुका है अब? इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। ये लिख लेना है भाई, आप लोगों ने याद कर लेनी है चीज़ें। ठीक है, याद रखना। रेलवे ने जो आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको कौन सा नंबर डायल करना है रेलवे के अंदर? 139, और ये 12 लैंग्वेजेस में गिवन है 139, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड बुक फेयर जो है ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर। और किसने इसको इनॉग्रेट किया था? डेट इज़ रमेश पोखरियाल, जो हमारे HRD मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। सुपर इंपॉर्टेंट, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिला था। और इसका इवेंट का जो थीम था वो क्या था? डेट इज़ गांधी राइटर्स राइटर जो है इसका थीम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, फिर आप आंसर देना जी इसके। इसरो ने अकादमिक सेंटर जो है अपना कौन से राज्य में घोषित किया?
इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वो कौन से शहर में है? हिम दर्शन एक्सप्रेसवे एक ट्रेन है, ये कहाँ पे रन करती है? सेंसस जो इंडिया का 2021 का कौन सी डेट को आरंभ किया गया? साउथ एशियन ट्रेड एंड ट्रैवल एक्सचेंज एक्सपो 2020 का कौन सी शहर में देखने को मिला, कौन सी सिटी में? जो हमारा इंटरनेट को हमें देख सकते हैं एक्सेस करना हमारा किस टाइप का राइट है, कहाँ पे आता है, अगर है कौन सा है? कौन सी स्टेट को अवार्ड दिया गया कि हाँ उसने रोड एक्सीडेंट जो हैं सबसे ज़्यादा कम हुए हैं वहाँ पे? तो पहला पॉइंट देखिए जी, क्वेश्चन क्या कहता है, इसरो ने जो है अपना अकादमिक सेंटर जो है कहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, डैट इज़ इन द कर्नाटक। 2 करोड़ का प्रोजेक्ट था ये, 2 करोड़ की फंडिंग इन्होंने करी थी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ये कहाँ पे है, डैट इज़ इन द पेरम्बूर। ये पेरम्बूर कहाँ पे है, पेरम्बूर डैट इज़ द चेन्नई, पेरम्बूर चेन्नई, और ये कहाँ पे है, तमिलनाडु। ठीक है। हिम दर्शन एक्सप्रेसवे जो है ये ट्रेन कहाँ से रन करती है, ये रन करती है कालका से शिमला, कालका से शिमला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2021 का जो सेंसस था, जनगणना है, ये कब से बिगन करी गई, स्टार्ट कब करी गई? 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को ये स्टार्ट करेगी। ये ख़त्म कब तक हो जाएगी? ये ख़त्म हो जाएगी आपके डैट इज़ द सितंबर मंथ के अंदर, डैट इज़ 30 सितंबर को, 30 सितंबर को जो है ये बंद हो जाएगी। और इसमें हम पता करेंगे कि किस तरीके की हमारी पॉपुलेशन बन रही है। और ये जो है 16वीं सेंसस होगी हमारी, और 8वीं होगी देश के आज़ाद होने के बाद, 16वीं वैसे 8वीं आज़ाद होने के बाद, वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ एशियन ट्रेड जो है ट्रैवल एक्सचेंज एक्सपो 2020 का कौन से शहर में देखने को मिला? न्यू दिल्ली में। मीटिंग्स आपकी न्यू दिल्ली में हुई। इंटरनेट को देखना ये किस टाइप का राइट है? ये है आपका फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। और ये जो है आपके आर्टिकल 19 में लिखा गया है, आर्टिकल 19 में लिखा गया है, विच एक्सेस टू इंटरनेट, क्लियर। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है नेट को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे एक 5 जज बेंच बैठा था इस पूरे के पूरे मैटर को देखने के लिए। वो 5 जज बेंच का जो मतलब हेड थे वो कौन थे? एन वी रामना, ये आपको याद रखना है। सो कौन सी स्टेट को मिला है भाई रोड एक्सीडेंट वहाँ पे सबसे कम हुए हैं और उनको अवार्ड मिला है? तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट कम देखने को आपको मिले हैं। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोगी फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? और ब्रूज जो हैं ये एक एथनिक ग्रुप है, ये कौन सी स्टेट में? ब्रूज कहाँ के लोग हैं? तो देखिए जी, भोगी फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में भोगी फेस्टिवल। अब बात यह है कि कहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु और बाकी पार्ट्स ऑफ द साउथ इंडिया के अंदर किया जाता है। ब्रूज जो है ये कौन सी स्टेट के लोग हैं? ब्रूज ये हैं भाई आपके डैट इज़ इन द मिज़ोरम। अभी जो है कुछ जो ब्रूज हैं ये सेटल्ड हुए थे, यानी कि ट्रांस माइग्रेट किए थे, कहाँ पे? त्रिपुरा में माइग्रेट किए थे। अराउंड 34,000 के आसपास, 34,000 के आसपास ब्रूज जो हैं वो त्रिपुरा में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन एथनिक ग्रुप किसका है? वो मिज़ोरम का, ध्यान रखना, क्लियर। तो ये था हमारा क्विज। तो अब चलेंगे हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, ध्यान से समझना। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक कौन है? तो ये हैं जी भाई MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है S कृष्णन। आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब पंजाब एंड सिंध बैंक की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? न्यू दिल्ली के अंदर हैं, न्यू दिल्ली के अंदर। और इसका जो थीम है वो क्या है? वेयर सर्विस इज़ ए वे ऑफ लाइफ, वेयर सर्विस इज़ ए वे ऑफ लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो आंसर इसमें S कृष्णन बनेगा, सी ऑप्शन। 48th एनुअल वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट जो ऑनलाइन हुआ था, इसमें जीता कौन? इसमें जीते P इन्नायन जो है जीते थे। आंसर इसमें D ऑप्शन बनेगा। अभी तो ऑनलाइन हो रहा था, लेकिन वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट जो होता है वो कहाँ पे होता है? फिलाडेल्फिया के अंदर देखने को आपको मिलता है, US के अंदर। अभी तो ऑनलाइन हुआ था। आंसर इज P इन्नायन। इस बुक के ऑथर बताइए। लेट अस ड्रीम बुक के ऑथर क्या हैं? डेट इज पोप फ्रांसिस। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? B ऑप्शन बनेगा, पोप फ्रांसिस इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
राजकुमार श्रीवास्तव इनको अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट एम्बेसडर इंडिया। इंडिया टू विच कंट्री, मतलब इंडिया से कहाँ सी कंट्री में इनको जो है एम्बेसडर के तौर पे भेजा गया है, तो वो भेजा गया है इनको क्रोशिया में। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्रोशिया की जो कैपिटल है डेट इज कॉल्ड जाग्रेब, जाग्रेब, क्लियर। और क्रोशियन कुना जो है ये है करेंसी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली एम्बेसडर और भी अपॉइंट हुए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया से बेल्जियम में जो अपॉइंट हुए हैं बेल्जियम के अंदर, वो कौन हुए हैं? संतोष झा अपॉइंट किए गए हैं। और दूसरी बात है आपके जो इंडिया से भूटान जाने वाले जो एम्बेसडर हैं उनका नाम क्या है? रुचिरा कंबोज। और अभी एक और अपॉइंट हुए हैं विदु पी नायर। ये कहाँ पे हैं? तुर्कमेनिस्तान में अपॉइंट किए गए हैं। ये सारे आपको एम्बेसडर याद रखने हैं, ये पिछले महीने के अंदर सारे अपॉइंट किए गए थे, सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, क्रोशिया। कौन सी कंट्री जो है चेयर किया G20 की फॉरेन मिनिस्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग जो आपकी वर्चुअल मोड में हुई थी, कौन सी कंट्री ने इसको चेयर किया था? तो G20 का जो हुआ था ये हुआ था सऊदी अरेबिया। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। और ऊपर से ये क्या है? फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर की मीटिंग है, तो इसमें हमारे मिनिस्टर कौन जाएंगे? इसमें हमारे जो मिनिस्टर जाएंगे एस जयशंकर जाएंगे, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। बट अदरवाइज़ अगर आपसे पूछा कि G20 की जो वैसे नॉर्मल मीटिंग्स होती हैं तो उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? फॉरेन मिनिस्टर दैट इज़ फाइनेंस मिनिस्टर पार्टिसिपेट करते हैं, और हमारी कंट्री के गवर्नर, सेंट्रल गवर्नर पार्टिसिपेट करते हैं, ये ध्यान रखना। तो आंसर इसमें क्या बनेगा भाई? सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है वो क्या है? रियाद। और करेंसी क्या है? रियाल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। डेविड केपेल जो है रिसेंटली पास आउट हो गए हैं, ये कौन सी स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएट करते थे? डेविड केपेल। तो ये आपको ग्लव से ही पता लग गया होगा, डेट इज़ क्रिकेट। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा, क्रिकेट इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्रिकेट के लिए हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है, जो है ICC जो है इसके CEO पूछे जा सकते हैं, इनका नाम है मनु सानी। ICC जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, मनु सानी। और अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करता हूं तो हेडक्वार्टर कहां पे है? दुबई के अंदर हैं, UAE के अंदर हैं। और इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है? इमरान ख्वाजा अभी इंटरिम है, अंतरिम प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, याद रखना। BCCI की बात कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो ये इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर हैं। और BCCI के जो चेयरपर्सन है उनका नाम क्या है? सौरव गांगुली जी, ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। इंदिरा नेवी जो हुई है, एक मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है इंडिया और कौन से देश के बीच में? इंदिरा मैंने हमेशा बताया IN इज़ इंदिरा, IND इज़ इंडिया और RA इज़ रशिया। तो आंसर इसमें क्या बनेगा भाई? सी ऑप्शन, रशिया के साथ ये एक्सरसाइज देखने को आपको मिलती है। और ये जो एक्सरसाइज हुई थी ये कहाँ पे हुई है? अंडमान सी के अंदर। कहाँ पे? अंडमान सी के अंदर देखने को आपको मिली है, थ्रू द स्टेट ऑफ मलक्का, ताकि एक क्लोज थे मलक्का स्टेट के। और अभी इंडिया और जापान ने जो है एक मिलिट्री जो है एक आपकी एक्सरसाइज करी जिसका नाम है पासएक्स, इंडियन ओशन के अंदर। और इसको कंफ्यूज मत करना US के साथ, US में भी पासएक्स एक्सरसाइज होती है, इंडिया और US की होती है। इंडिया और जापान की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें पासएक्स एक्सरसाइज होती है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। इलेक्शन कमीशन ने सेटअप किया है कंट्री का रीजनल वोटर अवेयरनेस सेंटर कौन से शहर में? रीजनल वोटर अवेयरनेस सेंटर, यानी कि आपके जो स्थानीय लोगों को जो है मत देने के लिए जागरूकता जो है उसको मिल सके। तो कौन सी स्टेट के अंदर बात करी गई है? राजस्थान। और शहर कौन सा है आपका भाई? जयपुर के अंदर बात करी गई है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। जयपुर से ये 4 स्टेटों को कवर करेंगे, कौन कौन सी? राजस्थान भी कवर करेंगे, हरियाणा भी करेंगे, पंजाब भी और मध्य प्रदेश भी कवर करेंगे, और इसमें अवेयरनेस फैलाएंगे। अब बात यहाँ पे आती है इलेक्शन कमीशन की। तो इलेक्शन कमीशन जो अभी हमारे चेयरपर्सन है इलेक्शन कमीशनर हैं, उनका नाम है राजीव कुमार। और राजीव कुमार से पहले कौन थे? अशोक लवासा। अभी अशोक लवासा कहाँ पे हैं? ये वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं ADB बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? मनीला, फिलीपींस के अंदर हैं। अब ADB के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? मासासुगु आसाकावा।
मासासुगु आसाकावा, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्लियर, ये आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, दैट इज जयपुर इज द करेक्ट आंसर। अभी नेशनल इलेक्शन कमीशन की बात आई थी तो वोटर्स डे पता होना चाहिए आपको। नेशनल वोटर डे कब होता है? नेशनल वोटर डे ये होता है 25 जनवरी को, 25 ऑफ जैन, 25 जनवरी को देखने को आपको मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इज डी ऑप्शन। ITPO इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंडियन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए जो अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, किनको अपॉइंट किया गया है? तो वो अपॉइंट किया गया है LC गोयल को। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, LC गोयल। तो यहाँ पे ट्रेड की जब बात आती है तो आपको पता होना चाहिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ ये जिनेवा इसके हेडक्वार्टर हैं। और अभी WTO के अंदर किसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है? तुर्कमेनिस्तान को। तुर्कमेनिस्तान जो है ये यहाँ पे मीटिंग्स को ऑब्जर्व कर सकती है। और प्लस 2020 का पीस प्राइज़, 2020 का पीस प्राइज़ ऑफ जर्मन बुक ट्रेड, ये किसको मिला है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये किसको मिला है? ये मिला है जी अमर्त्य सेन जी को। अमर्त्य सेन, ये अमर्त्य सेन कौन है? हमारे देश में जिनको पहली बार नोबेल प्राइज़ मिला था 1998 में, किस चीज़ के लिए? वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। तो आंसर इसमें क्या बनेगा भाई? LC गोयल, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। कौन सी यूनिवर्सिटी को रैंक 1 दिया है? द वर्ल्ड रैंक 1 दिया है द वर्ल्ड रैंकिंग 2021। टाइम्स जो है आपका दैट इज़ टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो है इनको रैंकिंग मिली है। तो कौन सा रैंक जो है पहले ही उसका आया है यूनिवर्सिटी का? तो ऑक्सफोर्ड पहले नंबर पे है और स्टैनफोर्ड जो है दूसरे नंबर पे है, ये याद रखना। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? ऑक्सफोर्ड बनेगा, डेट मीन्स थर्ड ऑप्शन बनेगा, ऑक्सफोर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बुक के ऑथर बताइए। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के जो ऑथर हैं वो क्या हैं? रामचंद्र गुहा। तो आंसर इसमें क्या बनेगा भाई? बी ऑप्शन बनेगा, रामचंद्र गुहा इज़ द करेक्ट वन। किन्हें अपॉइंट किया गया है MD एंड CEO साउथ इंडियन बैंक के? दक्षिण भारतीय बैंक के अपॉइंट किए गए हैं, दैट इज़ मुरली रामाकृष्णा। मुरली रामाकृष्णा। आज के लेक्चर के अंदर मैक्सिमम जो है अपॉइंटमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। और साउथ इंडिया के जो बैंक हैं इसके जो हेडक्वार्टर हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? केरला के अंदर हैं, केरला के अंदर। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बन गया। नेशनल वाइल्ड लाइफ डे जो होता है कब सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल वाला सितंबर 4 को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। अगर मैं आपसे बात कर दूं यहाँ पे नेशनल की जगह पे लगा दूं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे अगर मैं पूछ लूँ आपसे, सो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो होता है ये कब कहाँ पे कौन से दिन ऑब्जर्व करते हैं? 3 मार्च को करते हैं, 3 मार्च को। और इसका जो इस बार का थीम था वो क्या? दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। सो दिस वॉज द थीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और जो आपका ये पता होना चाहिए आपको जो डेट इज़ इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जो होती है डेट इज़ कॉल्ड WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड के अंदर हैं। और इनका जो लोगो है वो कौन सा है? पांडा, पांडा इज़ अ लोगो। तो ये आपको याद रखना है। सोनामुरा दोदकांदी आइलैंड वाटरवे जो है कनेक्ट करेगा इंडियन स्टेट कौन सी? जो बांग्लादेश के साथ कनेक्ट करेगी। बांग्लादेश और कौन सी स्टेट को कनेक्ट करेगा? ये करेगा त्रिपुरा को। आंसर इसमें क्या बनेगा भाई? आंसर इज सी ऑप्शन, त्रिपुरा इज़ द करेक्ट आंसर। त्रिपुरा एक ऐसा शहर है जो तीनों साइड से जो है पानी से घिरा हुआ है और तीनों साइड से जो है पानी से तो चलो बात छोड़ो, तीनों साइड से जो है वो बांग्लादेश के साथ अटैच है। तो इसमें यहाँ पे वही बात आ रही है, आइलैंड की बात आ रही है, तो त्रिपुरा से ही अटैच कर रहा होगा। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की जो कैपिटल है डेट इज़ कॉल्ड अगरतला। रामेश बायस जो है वो गवर्नर हैं, रामेश बायस ये कौन है? गवर्नर हैं, क्लियर। और बिपल कुमार देव, बिपल कुमार देव ये कौन है भाई? ये बताओ, ये CM है यहाँ के, क्लियर। और प्लस इंडिया और बांग्लादेश ने 50-50% के जॉइंट वेंचर के अंदर बात करी थी LPG कनेक्शंस की। जो आपके LPG बिजनेस जो है आपका बिजनेस जो है आपका बांग्लादेश के अंदर 50-50 पार्टनरशिप में इंडिया और बांग्लादेश ने एग्रीमेंट साइन किया। और अभी प्लस जो है हमारे इंडिया और बांग्लादेश के अंदर एक रोड है जिसको 4 लेन बनाने की बात करी जा रही है। तो वो कौन सा रोड है? डेट इज़ कॉल्ड आशुगंज अखूरा रोड है ये। तो आंसर इसमें क्या बनेगा भाई? सी ऑप्शन बनेगा, त्रिपुरा। अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत विच स्टेट इज पेयर्ड विद झारखंड? एक भारत
श्रेष्ठ भारत मतलब एक ही देश है, उसका उन्नति, उसका विकास करना है। झारखंड के साथ कौन सा आपकी स्टेट है, डेट इज़ गोवा। सो गोवा इज़ द करेक्ट आंसर। गोवा की अगर मैं बात करता हूँ तो गोवा की कैपिटल जो है वो है पणजी, क्लियर। और प्रमोद डेट इज़ प्रमोद सावंत जो हैं इनके सीएम हैं, क्लियर। और गवर्नर कौन है, डेट इज़ भगत सिंह कोश्यारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा भाई, गोवा इज़ द करेक्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक भारत श्रेष्ठ भारत जब लॉन्च किया गया था 2015 के अंदर बाय द नरेंद्र मोदी, इसमें एक मूवमेंट स्टार्ट करी थी फिट इंडिया मूवमेंट, क्लियर, याद रखना। और फिट इंडिया मूवमेंट जो करी थी तो इसके अंदर जो है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने बोला है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने बोला कि आप 10 ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो फिल्मों के अंदर रख सकते हैं और हमारे देश का भविष्य श्रेष्ठ भारत कर सकते हो। तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। तो आंसर इसमें गोवा बन गया राइट आंसर। कौन सा आईआईटी इंस्टीट्यूशन ने बोला है, लॉन्च किया है चक्रदेव, ताकि जो है हम N95 को डिकंटामिनेट कर सकें। तो ये जो है ये डिकंटामिनेशन के लिए है, ये क्या किस आईआईटी इंस्टीट्यूशन ने बनाया है, तो ये बनाया है भाई आईआईटी दिल्ली ने। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा, आईआईटी दिल्ली इज़ द करेक्ट आंसर। और आईआईटी दिल्ली ने प्राकृति, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। प्रकृति जो है डेट इज़ कॉल्ड प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन, ध्यान रखना, प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया, क्लियर, जिसमें आपका स्प्रेड जो हो रहा है कोरोना वायरस का उसको हम कर्ब कर सकें, तो इन्होंने लॉन्च किया। कौन सा ऐसा प्लेयर बना है जी, पहला भारतीय बना है 7 सालों के बीच में जिसने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में एकल मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए थे ये। तो एक बार इन्होंने मैच जीत लिया कहाँ पे, ग्रैंड स्लैम के अंदर। तो इनका नाम क्या है, सुमित नागल। तो आंसर इसमें सुमित नागल इज़ द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन बनेगा राइट वन। कौन सी स्टेट जो है जिसने बोला है पोकर और रमी जो खेलते थे लोग, गेमिंग एक्ट 1974 के अकॉर्डिंग इसको जो है बैन कर दिया गया है, कौन सी स्टेट ने बैन किया है, तो ये बैन किया है कि इसने भाई आंध्र प्रदेश ने किया है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, आंध्र प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं उनका नाम बताइए क्या है, YS जगनमोहन रेड्डी। और विश्वभूषण हरिचंदन जो है इनके गवर्नर का नाम है। आंध्र प्रदेश ने पहली ऐसी स्टेट थी जिसने पहला ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज के लिए बात करी, फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज के लिए बात करी। और आंध्रा पहली स्टेट है जो हमारी एनर्जी को एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा है, एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी को प्रमोट कर रहा है। और वो कौन से वाली, रिन्यूएबल, जो दोबारा से पैदा हो सकती है, वो एनर्जी बाहर भेजना चाहता है। तो आंसर इसमें भाई क्या बन गया, आंध्र प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर। यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया MOU किस कंट्री के साथ, इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी एंड मिनरल रिसोर्सेज, भूविज्ञान और खनिज पदार्थों के संस्थानों के लिए जो है MOU साइन किया इंडियन गवर्नमेंट ने। तो वो किसके साथ किया, डेट इज़ द फिनलैंड इज़ द करेक्ट आंसर। अब फिनलैंड की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी कैपिटल क्या है, हेलिंस्की। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, सन्ना मारिन। और करेंसी क्या है, यूरो। तो आंसर इसमें क्या बन गया, सी ऑप्शन, फिनलैंड इज़ द करेक्ट वन। मुंद्रा पोर्ट जो है ये कौन से राज्य के अंदर देखने को आपको मिलता है, मुंद्रा। सो मुंद्रा कहाँ पे, गल्फ ऑफ कच्छ के पास है यहाँ पे, डेट इज़ इन द गुजरात। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। और यहाँ पे कांडला पोर्ट भी है, कांडला पोर्ट का दूसरा नाम क्या है, दीनदयाल पोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक कौन सा पोर्ट है, टाइडल मतलब टाइड से बना हुआ है, लहरों से बना हुआ है। और अभी एक नया पोर्ट को नाम चेंज किया गया था कोलकाता पोर्ट का, वो था श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा भाई, सी ऑप्शन बनेगा, गुजरात। सो गुजरात एक ऐसी स्टेट बनी है अभी रिसेंटली जिसने जो आपके केसेस होते हैं उसकी ई-फाइलिंग करनी स्टार्ट कर दी है, यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिकली केस यहाँ पे जो है दर्ज कर सकते हैं, याद रखना। और गुजरात हमारी पहली ऐसी स्टेट बनी है जिसने श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो है चलाई थी लोगों को घर पहुंचाने के लिए, श्रमिक स्पेशल ट्रेन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लेक्चर के अंदर सिर्फ यही क्वेश्चन थे, प्लस आप मुझे इस लेक्चर की PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी, सारी लेक्चर की नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिलती है, प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। सो एंड 2 मेरे पेड कोर्सेज आते हैं, GS कोर्स और 10,000 MCQ कोर्स। GS कोर्स हमारा थियरी कोर्स है, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, इसके अंदर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब डिस्कस किया है। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो आपको कोर्स हेल्प करेगा। और इसको सोने पे सुहागा
धागा लगाने के लिए हमारा 10,000 का MCQ कोर्स है जिसके अंदर EMI अवेलेबल है। तो आप जाके इन कोर्सेज़ को परचेज़ कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। तो आप कहेंगे सर परचेज़ कैसे करना है, तो मैं सीधा सा बता देता हूँ। StudyIQ ऐप डाउनलोड करना। जैसे StudyIQ ऐप डाउनलोड होगी, होम पेज के ऊपर आपको नजर आएगा बेस्ट सेलिंग कोर्स, व्यू ऑल है, इसको दबाना तो आपको तीसरे चौथे नंबर के ऊपर नजर आ जाएगा GS कोर्स और लास्ट में आपको नजर आ जाएगा आपका 10,000 MCQ कोर्स। दोनों कोर्सेज परचेज कर सकते हो प्रेपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट। 9 बजे मिलेंगे क्लास में। गुड लक, टेक केयर।